जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, इसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। कुशवाहा के सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे थूक। पाल बघेल को जो है अगर वो कथा करेगा तो उसको पीटने का काम भी करेंगे और बारात रोकने का काम भी करेंगे और तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम करेंगे और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे और चुनाव में आपके पैरों में ऐसे पड़ के आपसे वोट लेने का काम करेंगे। आपको समझदार बनना होगा। कोई कहता है नीले कबूतर हैं, नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा का वायरल वीडियो आपको याद ही होगा, जिसमें उनके विवादित बयान को लेकर सियासी संग्राम मच गया था। लेकिन अब संतोष वर्मा के लिए चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी बात कह दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने हमेशा से जातिवाद को खत्म करने के लिए रोटी बेटी के संबंध की हमेशा बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरीके से संतोष वर्मा को निशाने पर लिया जा रहा है, उसके बाद अगर ये लोग नहीं शांत हुए तो हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा और उनके सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा। सुनिए क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने दतिया में हुई रैली में कहा। जब बाबा साहब अंबेडकर इस देश में लड़ रहे थे कि हिंदू धर्म में सनातन में जो कुरीतियां है उनको निकालने का काम किया, तो बाबा साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी की बात आप लोग नहीं माने, आज के लोगों की बात आप कहां मानने वाले हैं? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। फिर उन्होंने, पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई सवाल ये आ रहा है कि आप अनमैरिड हो तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात भाई भाई की बात जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बीए प्रजापति कह रहे थे जात पात तोड़क मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, इसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले मैंने कहा ना कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कुछ राजनीतिक है। चुनाव से पहले ये नारा सच्चा है और चुनाव के बाद ये नारा खोखला है। फिर चुनाव के बाद कुशवाहा के सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे थूक। पाल बघेल को जो है अगर वो कथा करेगा तो उसको पीटने का काम भी करेंगे और बारात रोकने का काम भी करेंगे
और तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम करेंगे और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे और चुनाव में आपके पैरों में ऐसे पड़ के आपसे वोट लेने का काम करेंगे। आपको समझदार बनना होगा। मैं आज कह रहा हूं, आप हिम्मत बढ़ाओ। हम अम्बेडकरवादी लोग तो सीना तान के खड़े हैं। मैं दामोदर मंडल को कहना चाहता हूं, मैं सुनील बैरसिया को कहना चाहता हूं, मैं सुनील अस्ते कहना चाहता हूं, सत्येंद्र विद्रोही अनिल गुर्जर को कहना चाहता हूं, रामप्रीत को कहना चाहता हूं, आर डी प्रजापति जी को कहना चाहता हूं, निकलो घर से और बहुजन समाज में भाईचारा बनाओ। हम तो बनाने वाले लोग हैं, आपके पीछे खड़े होके आपको मध्य प्रदेश की कुर्सियों पर बिठाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे लोगों, सुनो। कोई कहता है नीले कबूतर हैं, नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिपके बैठा होता है उसका। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए विजन यूपी।